हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 12 करेंगे। इससे पहले हम इसके शब्दार्थ कर चुके हैं और पाठ नंबर 12 है। उसका नाम क्या है, उसका शीर्षक क्या है? रंगों का त्योहार होली। रंगों का त्योहार होली। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि होली कब मनाते हैं और कैसे आप मनाते हैं। सभी का होली मनाने का अपना अपना एक अंदाज होता है। चलिए इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि होली कैसे मनाते हैं और कब से होली का त्यौहार हमने मनाना शुरू किया था। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, आज मिनी और नितिन की प्रसन्नता की सीमा न थी। सीमा मैंने बताया था शब्दार्थ आता, सीमा क्या होती है? हद। ठीक है, यानी किसी चीज का अंत आ जाना। ठीक है, प्रसन्नता क्या होती है? खुशी। वे अपने माता पिता के साथ रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने जा रहे थे। ठीक है, नितिन और मिनी किसके साथ गुलाल और पिचकारी खरीदने जा रहे थे? अपने माता पिता के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाजार में चारों तरफ गुलाल और अनेक प्रकार की पिचकारी से सजी दुकानों की छटा देखते ही बनती थी। देखो, जब दिवाली का त्यौहार होता है तो आपको पता दुकानें कैसी सजी हुई होती हैं, और जब होली का त्यौहार होता है तो आपको पता है कि दुकानें कैसी सजी होती हैं। चारों तरफ रंग ही रंग, गुलाल ही गुलाल, पिचकारी ही पिचकारी हमें नजर आती हैं। हर एक त्यौहार, रक्षाबंधन होता है तो चारों तरफ राखी ही राखी नजर आती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है, देखिए, उसके बाद बाजार में चारों तरफ गुलाल और अनेक प्रकार की पिचकारी से सजी दुकानों की छटा देखते ही बनती थी। मिनी ने मछली के आकार की पिचकारी पसंद की तो नितिन ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। अब आपसे पूछा जाएगा कि मिनी ने किस प्रकार की पिचकारी खरीदी। तो मिनी ने मछली के आकार की पिचकारी खरीदी और नितिन ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। ये आप देख भी रहे होगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद घर वापस आकर वे दोनों बहुत खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि सुबह कब हो और वे रंग खेलें। ठीक है, यानी रंगों से खेले। मिनी ने माँ से पूछा, माँ हम लोग होली क्यों मनाते हैं? ठीक है, मिनी ने किससे पूछा? अपनी माँ से पूछा। क्या पूछा? कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। आगे देखो, हम लोग, देखो मिनी ने माँ से पूछा, माँ हम लोग होली क्यों मनाते हैं। माँ ने मिनी को समझाते हुए बताया, बेटा होली रंगों का त्यौहार है। होली किसका त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन रंग और गुलाल से होली खेली जाती है। अब देखो, जो फाल्गुन माह होता है, फाल्गुन का जो महीना होता है, उसकी पूर्णिमा को, ठीक है, यानी कृष्ण पक्ष में आती है पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष में आती है अमावस्या। ठीक है, यानी जब फाल्गुन का महीना होता है उसके अंत में होली आती है। उसकी पूर्णिमा को हम क्या करते हैं? होलिका जलाई जाती है। ठीक है, पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन रंग और गुलाल, यानी जिसको हम बोलते हैं फाग। ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाग। वैसे हम यहाँ जैसे पूर्णिमा को होली और उससे अगले दिन फाग, ठीक है, जिसे दुल्हंडी भी बोलते हैं हम। ऐसा कहा जाता है कि हरि भक्त, हरि भक्त किसको बोलते हैं? जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनको हम हरि भक्त बोलते हैं। प्रहलाद की बुआ, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हरि भक्त प्रहलाद की बुआ कौन थी? ये देखो, हरि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर, ठीक है, ठीक है, जो प्रहलाद था उसकी बुआ कौन थी? होलिका। ठीक है, होलिका ने क्या किया था? होलिका को प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, ठीक है, जो प्रहलाद था उसका पिता कौन था? हिरण्यकश्यप, ठीक है, ने फाल्गुन के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी।
ठीक है। होलिका को कहा कि आप क्यों, क्योंकि जो जो प्रहलाद था वो क्या था, वो हरि भगत था, भगवान विष्णु का भगत था, इसलिए हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। तो कहता था कि इसको ख़त्म करो, आप कैसे भी इसको ख़त्म करो। तो उस जो होलिका ने कहा मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और ये जल जाएगा और मैं जलूंगी नहीं, क्योंकि उसे वरदान होगा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखिए, आग में बैठने की आज्ञा दी थी जिससे प्रहलाद के प्राण पखेरु उठ जाएं। ठीक है, यानी प्राण पखेरु, प्राण यानी जिससे उसकी जान निकल जाए, वो खत्म हो जाए या वो मर जाए। आग में बैठने के पश्चात होलिका तो जल गई, परंतु भगत प्रहलाद बच गया। ठीक है, तभी से फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। आप देखते होंगे पहले गांव से बाहर क्या होता था, लकड़ियां डाल दी जाती थी और उस पर क्या होता था, जैसे गोबर से बने हुए उपले होते हैं छोटे छोटे हैं, उनको डाल के आया करते हम। ठीक है, और उसमें आग लगाया करते होली के दिन। ठीक है, क्यों, ये प्रथा कब से चली हुई है, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हिरण्यकश्यप, ठीक है, उसकी कथा से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरे दिन खुशी में लोग एक दूसरे पर रंग डालते और गुलाल लगाते। मीनी ने कहा अच्छा माँ, मैं समझ गई। ठीक है, अब देखो आप समझ ही गए अगर मीनी कौन थी। मीनी एक लड़की थी, समझ गई, यहाँ से आप समझ गए होगी कि मीनी कौन थी। मीनी एक लड़की थी। दूसरे दिन प्रातः काल जल्दी ही मीनी और नितिन, नितिन क्या था, एक लड़का था, उठ गए, यानी दोनों बहन भाई थे। थोड़ी ही देर में वे अपनी अपनी पिचकारी और बाल्टी में रंग लेकर घर से बाहर आ गए। पड़ोस के बच्चे भी एकत्र हो गए। बच्चों ने एक दूसरे पर खूब रंग डाला। बच्चों ने एक दूसरे पर खूब रंग डाला। मीनी के पिताजी से पड़ोस के लोग होली खेलने आए। ठीक है, मीनी के पिताजी से पड़ोस के लोग होली खेलने आए। वे आपस में गले मिल रहे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। एक टोली आई जिसमें एक आदमी ढोल बजा रहा था। क्या बजा रहा था, ढोल बजा रहा था। सभी बच्चे ढोल की धुन पर क्या कर रहे थे, नाचने गाने लगे। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था, यानी खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। तभी पड़ोस के एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उसके मुंह पर रंग और कीचड़ मल दिया। ठीक है, आपको पता है कि होली के दिन आप क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हो, जो उसकी आंख में चला गया। ठीक है, अब देखो कीचड़ मलना अच्छी बात नहीं, कीचड़ गंदगी होती है। एक शब्दार्थ आता है कीचड़ क्या है, गंदगी। ठीक है, तो मलना ठीक नहीं है। वो एक बच्चे की आंख में चला गया। माँ ने जल्दी से उसका मुंह धुलाया। ठीक है, माँ ने क्या किया, जल्दी से उसका मुंह धुलाया, यानी उसका मुंह धोया। ठीक है, पिताजी ने बच्चों को समझाया, बच्चों बच्चों होली का त्यौहार ऊंच नीच यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है, यानी हम सभी को मिलकर रहने का एक संदेश देता है। सबको एकता के सूत्र में पिरोता है, सबको एकता के सूत्र में पिरोता है। ठीक है, यानी सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है। उसके बाद है, उसके बाद देखिए है तथा प्रेम का संदेश देता। प्रेम यानी सबके साथ प्यार से रहने का संदेश देता है। अतः किसी पर कीचड़, ग्रीस या अन्य गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, इससे त्वचा को हानि पहुंचती है। कभी कभी आँखों में रंग चले जाने कभी कभी आँखों में रंग चले जाने से आँखें खराब होने का भी डर रहता है। ठीक है, आँखों में रंग जाता है तो आँखें खराब होने का डर भी रहता है, इसलिए सावधानी से रंग खेलना चाहिए। ठीक है, यानी रंग एक दूसरे पर डालना चाहिए। बच्चों ने कहा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और मिलजुल कर होली खेलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी मिलजुल कर होली खेलोगे, आने ही वाला है, 1 महीने के बाद आप भी मिलजुल कर होली खेलोगे। उम्मीद है कि आप सभी ने पाठ में जो सीखा है उसको फॉलो करेंगे, एक दूसरे पर गंदगी कीचड़ नहीं डालेंगे और रंग भी बड़ी सावधानी पूर्वक एक दूसरे पर डालेंगे। ये शब्दार्थ आप बच्चों ने सभी ने पहले कर लिए थे। ठीक है, आगे देखो, अब करते हैं हम इसके सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब देखो, मीनी ने किसके आकार की पिचकारी पसंद की थी। देखो,
मीनी ने किसके आकार की पिचकारी पसंद की थी? मछली के आकार की। किसके आकार की? मछली के आकार की। ठीक है। होली किसका त्योहार है? राखी का। प्रकाश का तो होता है दीपावली, राखी का होता है रक्षाबंधन, और होली त्योहार है रंगों का। होली किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है? किसकी खुशी का ठिकाना न था? किसकी खुशी का ठिकाना न था? बच्चों की, मीनी की, नितिन की। ठीक है, बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। ये पाठ में ये बातें आई होंगी। ठीक है, कि किसकी खुशी का ठिकाना न था। ठीक है, अब आगे देखो, ये देखो, ये यहाँ पर आया था, देखिए रहा, बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। ठीक है, ये आया था ना, बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद इसका आंसर हो गया बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। ठीक है, उसके बाद देखो, होली का त्योहार किसका भेदभाव मिटाता है? ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, दोनों का। होली का त्योहार ऊंच नीच का और छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है। उसके बाद देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर देखिए, मिनी और नितिन आज पटाखे और फुलझड़ी लेने जा रहे थे। क्या पटाखे और फुलझड़ी लेने गए थे? नहीं, पिचकारी और रंग लेने गए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस। ठीक है, यानी गलत का निशान लगा दोगे। उसके बाद देखो बेटा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या जलाई जाती है? होलिका जलाई जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद किसी पर कीचड़, रंग या अन्य गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। किसी पर कीचड़, रंग या अन्य गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। उसके बाद देखो, कीचड़ या रंग लगाने से आँखों को नुकसान पहुँचता है। बिल्कुल पहुँचता है, सही है कि कीचड़ या रंग लगाने से हमारी आँखों को नुकसान पहुँचता है। होली का त्यौहार भेदभाव मिटाता है। बिल्कुल मिटाता है। तो इनमें सभी का आंसर क्या है? सही है। एक का क्या है? सिर्फ गलत है। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। बेटा वीडियो को एक बार समझ में नहीं आती तो बार बार देखा करो, दोबारा देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई जाती है, देखो, ताकि आप किसी चीज़ को बार बार देख के अच्छी तरह से समझ सको, लिख सको, और इस अभ्यास को बुक में अच्छी तरह से भर लिया करो। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। आगे क्या है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। बंदूक वाली पिचकारी किसने खरीदी थी? किसने खरीदी थी? ये बात स्टार्टिंग में ही आई थी कि बंदूक वाली पिचकारी किसने खरीदी थी। देखो, मीन ने मछली की आकार की खरीदी थी और पसंद की थी, और नितिन ने, ठीक है, नितिन ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नितिन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? नितिन ने। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नितिन। ठीक है, बंदूक वाली पिचकारी किसने खरीदी थी? नितिन ने। आग में बैठने के पश्चात कौन जल गई? कौन जल गई? होलिका। कौन जल गई? होलिका। होलिका थी जो वो आग में बैठने के बाद जल गई। बच्चों ने एक दूसरे पर क्या डाला? क्या डाला? रंग। ठीक है, एक दूसरे पर क्या डाला? रंग। ठीक है, बच्चों ने एक दूसरे पर क्या डाला? रंग। किसकी खुशी का ठिकाना न था? किसकी खुशी का ठिकाना न था? बच्चों की खुशी का। ठीक है, बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। लिख दोगे इसको? बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। सबसे पहले, बंदूक वाली पिचकारी किसने खरीदी? नितिन ने। आग में बैठने के पश्चात कौन जल गई? होलिका। बच्चों ने एक दूसरे पे क्या डाला? रंग। किसकी खुशी का ठिकाना न था? बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। उसके बाद हैं बेटा ये इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर, इनको हम बाद में और एक वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। तो उम्मीद है कि बेटा आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में ज़रूर आएगा। तो बेटा वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ के साथ आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख के हमें बता दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।